नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त योगेश एक बार फिर से हाजिर हूं आपके लिए आज एक और नई क्लास लेकर। आज की इस क्लास में साथियों हम बौद्ध धर्म की जो 4 बौद्ध संगीतियां हुई है उनके बारे में बड़ी विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि जब भी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में यदि बौद्ध धर्म से संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उसकी ये प्रबल संभावना रहती है कि वो प्रश्न जो है वो बौद्ध संगीतियों से पूछा जाता है। इसलिए आज हम इन चारों जो बौद्ध संगीतियां हैं उनको बढ़िया तरीके से करने वाले हैं ताकि हमारा कोई भी प्रश्न आगामी किसी परीक्षा में गलत नहीं हो। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं चारों बौद्ध संगीतियां। साथियों, आप पीछे स्क्रीन पे जो है मेरे सामने ये जो देख रहे हैं आप, ये बॉक्स है। आपको इसी प्रकार जो है इन संगीतियों को शॉर्ट नोट्स के रूप में याद कर लेना है। मैं हमेशा मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे एक ही बात कहता हूं कि जितना आप ट्रिकी कर सकते हो, जितना आप उनको शॉर्ट नोट्स में तब्दील कर सकते हो उतना कीजिए, क्योंकि जब आप किसी चीज के शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं ना तो वो चीज बहुत काम आपके आती है। तो सबसे पहले हम बड़ी आसानी से चर्चा करेंगे कि पहली बौद्ध संगीति कब हुई, उस समय राजा कौन थे, वो हुई कहां पर, उसका अध्यक्ष कौन था और उस संगीति का नतीजा क्या निकलता है। इस बात पर हम सभी साथी जो है मिलकर बहुत अच्छी चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं पहली बौद्ध संगीति के बारे में कि पहली जो बौद्ध संगीति थी उसके अंदर क्या हुआ और वो कब हुई। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं सबसे पहले पहली बौद्ध संगीति के बारे में कि ये 483 ईसा पूर्व यानी कि ईसा के जन्म से 483 साल पहले जो है ये होती। आपको सन एग्जिट एकदम याद रखने हैं और ये हो जाएंगे जब आप इसको 5 से 7 बार पढ़ेंगे तो बढ़िया तरीके से याद हो जाएंगे। तो पहली बौद्ध संगीति जो है वो 483 ईसा पूर्व होती है और ये जो है राजगृह बिहार यानी वर्तमान जो बिहार राज्य है वहां पर सप्तपर्णी गुफा में होती है। एकदम एग्जैक्ट आपको याद रखना है, सप्तपर्णी गुफा राजगृह बिहार में। और उस समय हर्यक वंश के राजा थे अजातशत्रु। ये उस समय के राजा थे अजातशत्रु, इनके समय होती है। और पूरन महाकश्यप जो है इस संगीति के अध्यक्ष थे। और इस संगीति में क्या नतीजा निकल कर आता है, नतीजा यह निकल कर आता है कि बौद्ध धर्म के अंदर 3 पिटक हैं, विनय पिटक, सूक्त पिटक और अभिधम पिटक। पहली बौद्ध संगीति के अंदर पहले 2 जो पिटक हैं विनय पिटक और सूक्त पिटक उनकी रचना की जाती है। ठीक है, तो पहली बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व सप्तपर्णी गुफा राजगृह बिहार में होती है और हर्यक वंश के राजा अजातशत्रु के समय होती है। और इस संगीति के अध्यक्ष थे पूरन महाकश्यप। और इस संगीति में बौद्ध धर्म विनय पिटक व सूक्त पिटक की रचना करता है। दूसरी जो बौद्ध संगीति है वो होती है 383 ईसा पूर्व यानी कि जस्ट इसके 100 साल बाद, पहली संगीति के 100 साल बाद दूसरी बौद्ध संगीति होती है 383 ईसा पूर्व। और ये होती है चुल्लवग वैशाली के अंदर। वैशाली एक गणराज्य था, वहां होती है। और उस समय शिशुनाग वंश के राजा थे कालाशोक, इनके समय होती है। और साबक मीर इसके अध्यक्ष थे। और बौद्ध धर्म जो है वो स्थविर और महासंगिक नामक 2 भागों में बंट जाता है। स्थविर और महासंगिक, पहले में क्या होता है विनय पिटक और सूक्त पिटक की रचना होती है और दूसरी के अंदर बौद्ध धर्म जो है वो स्थविर और महासंगिक में बट जाता है। और फिर तीसरी जो है ये होती है 251 ईसा पूर्व महान सम्राट अशोक के समय, जिन्हें बहुत क्रांतिकारी परिवर्तनकारी सम्राट भी भारत के इतिहास में माना जाता है। और ये बौद्ध धर्म के अनुयायी बाद में कलिंग विजय के बाद बन जाते हैं। तो 251 ईसा पूर्व ये पाटलिपुत्र बिहार के अंदर होती है। और इस समय जो राजा थे वो थे मौर्य वंश के राजा अशोक। अशोक जो है इस समय यहाँ के राजा थे और ये मौर्य वंश से संबंधित थे। ये पाटलिपुत्र बिहार में आयोजित की जाती है। और मोगलीपुत्र से जो है इस समिति के अध्यक्ष होते हैं। और इस संगीति में यानी कि क्रम से तीसरे नंबर की ये है। और तीसरा पिटक अभिधम पिटक जो है वो जोड़ दिया जाता है। तो तीसरी बौद्ध संगीति में क्या होता है, तीसरा पिटक अभिधम पिटक जोड़ दिया जाता है। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि पहली बौद्ध संगीति के अंदर जो है विनय पिटक और सूक्त पिटक की रचना होती है और तीसरे के अंदर जो है अभिधम पिटक की रचना होती है। ठीक है, यानी कि इसको बौद्ध धर्म में शामिल कर लिया
जाता है। मोटी मोटी बात आप समझ गए होंगे। फिर चौथी बौद्ध संगीति जो है ये ईसा के जन्म की पहली शताब्दी में आयोजित की जाती है और कुंडलवन कश्मीर के अंदर आयोजित होती है और कुषाण वंशी राजा कनिष्क का इस समय यहां पर राज होता है और इस समिति के अंदर वसुमित्र जो है वो अध्यक्ष होते हैं और अश्वघोष जो है इस समिति के उपाध्यक्ष होते हैं। चौथी संगीति जो है वो ईसा की प्रथम शताब्दी में आयोजित की जाती है कुंडलवन कश्मीर में और कुषाण वंशी राजा कनिष्क जो है इसके राजा होते हैं और इस संगीति के अध्यक्ष जो थे वो वसुमित्र और उपाध्यक्ष जो थे वो अश्वघोष होते हैं और इस संगीति के अंदर बौद्ध धर्म हीनयान और महायान नामक दो शाखाओं में बंट जाता है। ये डिटेल स्टोरी थी इस पूरी समिति की चारों की। अब थोड़ा सा और कुछ बातें जो देखने वाली है वो हम देख लेंगे। अब जैसे चौथी की बात करें हम तो देखिए कैसे कश्मीर, कैसे कनिष्क, कैसे कुषाण वंश, ठीक है, ये तीनों चीजें आप इसको रिलेट कर लीजिएगा, हो जाएगी। वैसे ही जैसे तीसरी और तीसरा पिटक अभिधम पिटक इसके अंदर जोड़ दिया जाता है। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और आप इसको इसी तरीके से एक बॉक्स बनाकर याद कीजिएगा, बहुत आसानी से आपको ये याद हो जाएगी। आप चाहें तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं अगली स्लाइड पे आता हूं। अब मैंने यहां विस्तार से लिखा है, ठीक है, वही बात देखो क्या क्या, वही 483 ईसा पूर्व होती है बुद्ध के निर्माण के तुरंत बाद, जब महात्मा बुद्ध का स्वर्गवास हो जाता है, वे निर्वाण प्राप्त कर लेते हैं। यानी कि जब बौद्ध धर्म के अंदर तथागत बुद्ध का निधन हो जाता है तो निधन की जो घटना है उसे निर्वाण कहा गया है। और ये जो स्थल वही सप्तपर्णी गुफा विहार, राजा अजातशत्रु थे, हर्यक वंश के थे, पूरन महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। अब ये देखिए यहां एक बात जो मैंने वहां नहीं लिखी थी वो यहां पर देखिए लिखते हैं कि आनंद जो बुद्ध के परम शिष्य थे वो सुक्त पिटक के और उपाली जो दूसरे शिष्य थे वो विनय पिटक के प्रमाण माने जाते हैं। यानी कि ऐसा मान सकते हैं हम कि सुक्त पिटक का संबंध आनंद से है और विनय पिटक का संबंध जो है उनके शिष्य उपाली से है। और ये एक बहुत अच्छी और इंपॉर्टेंट बात यहां पर है पहली बौद्ध संगीति से संबंधित। वो बात क्या है? वो बात ये है कि प्रथम संगीति में 500 भिक्षु थे। कितने भिक्षु थे? 500 भिक्षु इस संगीति के अंदर शामिल थे और इसलिए इसे जो है हम पंच जो शती भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पंचशती भी कहा जाता है। यह बात आपने याद रखनी है कि इसे क्या कहते हैं, पंचशतिका या पंचशती भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर 500 भिक्षु जो है वो शामिल होते हैं। यह पहली बौद्ध संगीति से संबंधित बात थी। अब हम बात करते हैं अगली बौद्ध संगीति पे। दूसरी बौद्ध संगीति आपको पता है कि 383 ईसा पूर्व होती है, चुल्वक वैशाली में होती है और इस समय शिशुनाग वंश के राजा कालाशोक या जिन्हें काकवर्ण भी कहा जाता है वो थे और साबक मीर जो है वो इसके अध्यक्ष थे। और बुद्ध धर्म जो है स्थविर और महासंगिक में बंट जाता है। इस बात को आपको याद रखना है। और एक अच्छी बात और है कि ये स्थविर और महासंगिक जो है ये बहुत अच्छा प्रश्न जो है आरपीएससी या यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षाओं में कभी भी पूछा जा सकता है कि दूसरी बौद्ध संगीति के बाद में जो स्थविर और महासंगिक थे वो 18 उप संप्रदायों में बंट गए थे। बहुत अच्छा प्रश्न है कि स्थविर और महासंगिक जो है वो कितने उप संप्रदायों में बंट गए थे? तो वो 18 जो है अपने इसके अंदर भागों में बंट गए थे, जिनमें से स्थविर जो स्थिरवादी हैं उनके 11 थे और महासंगिकों के 7 संप्रदाय थे। टोटल 18 में ये बंट जाते हैं। अगली स्लाइड पर चलते हैं। तीसरी बौद्ध संगीति आपको पता है 251 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र बिहार में होती है। अशोक के समय होती है। अशोक मौर्यवंशी राजा है और इस समय अभिधम पिटक की जो है वो रचना हो जाती है। और फिर देखिए कि जो तीसरी बौद्ध संगीति है इसकी जो जानकारी है वो एकमात्र पुस्तक जो है सामंत पास दिका, इस पुस्तक के अंदर जो है इसकी जानकारी मिलती है। ये बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया जानकारी है कि तीसरी बौद्ध संगीति के बारे में एकमात्र जानकारी का स्रोत जो है वो सामंत पासदिका नामक पुस्तक है। और इस पुस्तक के जो रचयिता हैं बुद्ध घोष हैं। बुद्ध घोष ने 5वीं शताब्दी के अंदर इस पुस्तक की रचना की थी। उसके अलावा जो सिंहली द्वीप के ग्रंथ है, सिंहली यानी श्रीलंका को कहा जाता है, दीप वंश और महावंश, इनमें भी जो है उल्लेख मिलता है। अशोक के जो अभिलेख है वहां पर कहीं भी जो है तीसरी बौद्ध संगीति का उल्लेख नहीं
किया गया है। और इस संगीति की एक अच्छी बात यह थी कि बौद्ध धर्म के 60,000 ऐसे भिक्षु जो कि पथ भ्रष्ट हो चुके थे, जिनका आचरण जो है वो धर्म के अनुकूल नहीं था, उन्हें जो है वो संघ से बाहर कर दिया गया था। चौथी बौद्ध संगीति आपको पता है कुंडलवन कश्मीर में होती है, कुषाण वंशी राजा कनिष्क के समय होती है, और बौद्ध धर्म हीनयान और महायान नामक 2 शाखाओं में बंट जाता है। ये बात आपको अच्छे से पता है। और इस बौद्ध संगीति के अंदर जो है बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का प्रभाव था, यह भी पूछा जा सकता है। तीसरी बौद्ध संगीति के अंदर हीनयान संप्रदाय का प्रभाव था, और चौथी बौद्ध संगीति के अंदर जो है वो महायान संप्रदाय का प्रभाव था। ये जो बात मैंने आपको आज बताई है संगीतियों से संबंधित, ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। मेरा पुनः आपसे आग्रह रहेगा कि आप इस तरह से जो है इसको देखें और यूं याद करने की कोशिश करें, तो आपका कभी भी कोई प्रश्न गलत होने वाला नहीं है। उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई ये आज की पूरी जानकारी आपको बहुत बढ़िया से समझ में आई होगी। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम दिन रात मेहनत करेंगे और निरंतर जो है अपनी लगन के साथ मेहनत करते रहेंगे, और सफलता हमें निश्चित ही मिलेगी। हम जल्दी मिलेंगे अगले वीडियोस में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए कि आप सभी साथियों ने देश के विभिन्न भागों से मुझे सपोर्ट किया। अपना प्यार यूं ही बनाए रखिएगा और हम आगे और बढ़िया क्लासें आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो मुझे लग रहा है कि आज आपको प्रस्तावना की सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आगे भी हम आपके लिए यूं ही और बढ़िया वीडियोस लेकर आते रहेंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर जो है सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को आगे अपने साथियों तक भी शेयर करें। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियोस में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।